औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रदीतु बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलुहु। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज़ कर रहा तो तुसी तमाम सुनने वालियां नूं मेरी तरफों साडी टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम ते तुसी सारे नूं जी आए नूं आखने ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अज भी सानू जिहड़ा प्रोग्राम है इस हवाले नाल सानू अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि अज असी इस प्रोग्राम का सिलसिला कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिहड़ा जुम्मा भी रब ताला ने सानू अज नसीब किया। अल्लाह ताला सानू इसदियां सादतां इसदियां बरकतां लुटन दी तौफीक अता करे ते साडा जिहड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ए प्रोग्राम मनसूफी है। इस मनसूफी ते प्रोग्राम दे विच तुसी सानू जिस तरह एक साडी एक रूटीन होंदी है कि असीं तुहानू मैसेज दा कहंदे कि मैसेज भी कर सकदे। साडा जिहड़ा फेसबुक दा पेज है तुसी उत्थे जाके मैसेज कर सकदे हो ते बाकी जनाब तुसी ऑफ एयर सानू कॉल भी कर सकदे हो। साडा नंबर है 05192915220 ते साडा यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। अगर तुहाडे तो कोई प्रोग्राम रह जांदा है ते तुसी उस प्रोग्राम नूं उत्थे जाके सुन सकदे हो। साडा जिहड़े रिकॉर्डेड प्रोग्राम ने उत्थे अवेलेबल होंदे ने ते जिहड़ा साडा ये प्रोग्राम दा सिलसिला है ये तुसी अगे शेयर भी कर सकदे हो। ते जनाब अल्हम्दुलिल्लाह असी अल्लाह दे अगर फजल दी गल करिए ते अल्लाह ताला दा जिहड़ा फजल है उसकी तलाश लिए रब ताला कुरान हकीम दे विच फरमांदा है जिसका मफहूम इस तरह है कि जिस वेले तुसी जुम्मे दी नमाज अदा कर लो तो उस तो बाद अल्लाह ताला दा फजल तलाश करो। अच्छा ये जिहड़ी आयत मुबारक दा जिहड़ा तर्जमा बनता है तुसी अगर क्योंकि तुसी कई दफ़ा सुनी होएगी जिस टाइम जुम्मे की गल होंदी है कि जुम्मे की अज़ान जिस तरह होंदी है तो उस वेले जनाब तुसी अपना कारोबार अपने जिहड़े मामलात ने ऐसे जिस तुसी तजारत कर रहे हो इसनूं तुसी ख़त्म करके नमाज की तरफ रुजू करो तो अगर तुसी समझ जाओगे तो तुसी फलाह पाओगे। मतलब इस तरह तो कोई मफहूम मैं तुहानूं दस रहा जिहड़ी इस आयत दा मुबारक दा कुरान हकीम विच मौजूद है। तो मसला एक तो गल ये होगी कि कारोबार छड्डना है ते अल्लाह दी याद लई अल्लाह दी जिहड़े हुक्म है उस लई सी निकलना है। यानी कि जुम्मे दी नमाज दी एक अहमियत बड़ी खुल के सामने इस वाले नाल भी वाज़ह हो रही है, साहिब दे नाल भी वाज़ह हो रही है। दूसरी गल जिहड़ी है कि जिस टाइम इंसान नमाज पढ़ लैंदा है, देखो अल्लाह ताला ने अगर सानू कारोबार करन दे वाले दे नाल अगर सानू ये कहा कि कारोबार बंद करके नमाज की तरफ आ जाओ तो अच्छा नाल ही फिर यह भी देखो कुरान हकीम विच आया कि नमाज जिस टाइम तुसी अदा कर लो तो जुम्मे की नमाज अदा कर लो तो ज़मीन फैल जाओ तो अल्लाह दा फजल तलाश करो। तो अल्लाह ताला ने इंसान दे जिहड़े असबाब ने जिहड़े रिस्क कमाने दा असबाब है उस दे विच अल्लाह ताला ये जानदा है कि इंसान दे जिहड़े माशी मामलात ने इंसान दे जिहड़े रिस्क दे मामलात ने तो अल्लाह ताला इस नाल बाखूबी इन्हां चीज़ां तो वाकिफ है। तो अल्लाह ताला ने अगर नमाज दे सानू हुक्म दिता है कि मिसाल तौर पर अगर असी नमाज की तरफ जाने कारोबार बंद करके तो नमाज तो बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुसी उसका फजल भी तलाश करो। तो इस फजल दे विच रिस्क कमाना भी आंदा है। तो बाज़ बुजुर्गां ने दीन फजल का मतलब ही रिस्क लैंदे ने, कहंदे ने इसका मतलब ही इस तरह का है कि रिस्क कमाना है। मतलब बाज़ कुरान हकीम की जिस आयत होंदी है ना जिस दे विच तर्जमा आंदा है तो बाज़ बुजुर्गान दीन उस आयत दा कुछ खास मतलब वाज़ह करके रख देंदे ने कि जनाब इसका जिहड़ा मतलब है बनता है। तो देखो अल्लाह ताला इंसान दे नाल कितना मुहब्बत करता है। तो इस्लाम एक ऐसा दीन है जिहड़ा जनाब माशी निज़ाम के उत्ते भी सानू बड़ा हुक्म दे रहा होंदा है कि असी माशत का जिहड़ा मामला है उस साफ जिहड़ा सीधा रखना है। नाप तोल की जिहड़ी कमी का मामला है अगर देखा जाए रब ताला नूं इतना नापसंद है कि रब ताला ने जिहड़ी कौम एक नबी अलैहिस्सलाम की जिहड़ी कौम सी जिहड़ी नाप तोल विच कमी करदी सी रब ताला ने उस उत्ते अजाब नाजिल किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि दीन इस्लाम सानू इस ते बड़ा सख्ती दे नाल एक किस्म का हुक्म देता है कि असी लोकां दे नाल लैण देण दे विच जिहड़ा ओह इंसाफ नूं ज़हन च रखना है। तो जनाब जिहड़ियां चीज़ां तोलनियां ने वो बराबर तोलनियां ने
माल विच कमी नहीं होनी चाहिए। सानू ट्रेड का एक बड़ा वाज़े असूल दे दिता है कि तुहाडी जिहड़ी जुबान है, तुहाडा जिहड़ा अमल है, किरदार इस तरह का है कि अगले नूं नुकसान पहुँचाउण दा बाइस बन जाए। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सानू कुरान हकीम दी सूरत दे विच बहुत 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 ज़्यादा रब ताला ने रहनुमाई साडे लई फरमाई है। तो अल्लाह ताला दा असीं खास शुक्र अदा करते हैं कि रब ताला सानू जनाब नेक अमल करन दी जिस टाइम तौफीक देने दा असीं रब दा शुक्र अदा करते हैं। तो रब ताला दा असीं इस वाले दिन शुक्र अदा करते हैं कि रब ताला ने सानू नबी आखिरी ज़मां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सानू उम्मती बनाया। तो रब ताला दा असी शुक्र इसलिए भी अदा करते हैं कि रब ताला ने सानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत करने वाला, अंबिया अलैहिस्सलाम दे नाल मोहब्बत करने वाला, अहले बैत असहाब औलिया अल्लाह दे नाल मोहब्बत करने वाला बनाया। तो अल्लाह ताला दा खास फजलो करम यह भी है साढ़े ते कि असी गुनाह करते हैं तो रब ताला फौरन साड़ी गिरफ्त नहीं करता, तो सानू रब ताला मौका देंदा है। बहरहाल एक गल तो तय है कि असी इस मौके का जड़ा फ़ायदा है वो इस अंदाज लेना है कि असी अपना जड़ा हर एक लम्हा अल्लाह ताला के जिक्र दे विच ते जिहड़ी रब ताला दी जिहड़ी मखलूक है उसकी खिदमत करन दे विच नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते अल्लाह ताला दे यानी कि पहली गल जिक्र करन दी तौफीक अल्लाह ताला सानू दे रहा है, इसका शुक्र अदा करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुरूद भेजण दे वाले दिन रब ताला दा शुक्र अदा करते हैं। तो अहले बैत तस्करा करन दे वाले दिन रब ताला दा शुक्र अदा करते हैं। साहब दे हवाले दे नाल औलिया अल्लाह दा जिहड़ा असीं तस्करा करते हैं असीं इसका भी रब ताला दा शुक्र अदा करते हैं कि रब ताला सानू तौफीक देंदा है। तो यकीन मानो कि नेकी करन दी ताकत लई दुआ करनी चाहिए कि रब ताला सानू नेकी करन लई ताकत सानू रब ताला नसीब करे। तो एक जगह ते मैं हदीस मुबारका दे विच यह भी पढ़िया सा कि जिहड़ा बंदा दुआ नहीं करदा, इस मैं मफहूम पेश कर रहा कि जिहड़ा बंदा दुआ नहीं करता रब ताला इस अमल तो उससे नाराज़ होंदा कि दुआ नहीं करता। तो दुआ करया करो, रब कोलों मंगया करो, जितना हो सकता मंगया करो। अल्लाह ताला नूं दुआ करना साडी पसंद है। तो देख लो कि मंग भी उस तो रहे हैं तो वो यानी कि देने वाली ज़ात है। तो अगर असी ना मंगीए तो ज़ाहिरी गल है फिर वो जो दे रहा है वो देने वाली ज़ात है, उसके खजाने से कमी कोई नहीं। तो अगर असी ना मंगीए तो फिर नुकसान तो असी अपना आप कर रहे हैं ना। तो असी इसलिए रब ताला तो उसका फजल भी मंगते हैं, उसका शुक्र भी अदा करते हैं। तो रब ताला तो यह भी असी दुआ करते हैं कि रब ताला साड़ियाँ कमियां कोताहियां गुस्ताख जिहड़ी बदअमालियां हो जांदियां ने, गुनाह हो जाते हैं, रब ताला उसकी भी माफ़ी सानू जनाब दे देवे। तो बाकी अगले जिहड़ा साडा प्रोग्राम का जिहड़ा सैगमेंट है उसकी तरफ ही जावांगे, लेकिन पहले असी सुनांगे हमदे बारी ताला ते हमदिया कलाम सुनने तो बाद इंशाअल्लाह फिर तुहाडे नाल मुखातिब होवांगे FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी दे विच। ते साडा जिहड़ा प्रोग्राम है उसका नाम है मन सूफी। ते तुसी अज इस जुम्मे दी सादत नूं खूब अज मैं तो कहना कि दरूद पाक दी महफिल सजाओ तो दरूद सलाम का जिहड़ा सिलसिला है उसकी कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करो, दरूद इस्लाम की कसरत करो ताकि इस जुम्मे के दिन तुसी खूब बरकतां लुट सको। तो अज के दिन तुहानू जुम्मा भी मुबारक होवे। तो पहले हम असी सुनांगे हमदिया कलाम, तो उस तो बाद फिर असी परत के वापस आवांगे। जनाब जी तुसी हमदिया कलाम सुन रहे सो। तो जनाब अज जरा थोड़ा जिहा टैक्नीकलिटी दे बारे दा मैं तुहानूं दस रहा जिहड़ा WhatsApp दे मैसेज ने अज सानूं थोड़ा उस प्रॉब्लम हो रहा है। तो तुसीं सानूं जिहड़ा फेसबुक दे विच सानूं मैसेज कर सकदे हो। साडा जिहड़ा फेसबुक दा पेज है FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी, यह लिखोगे तुसीं फेसबुक दे पेज उत्ते ते तुसीं सानूं फिर उत्थे जाके सानूं मैसेज कर सकदे हो, क्योंकि अज थोड़ा असीं तुहानूं दस्सिआ कि WhatsApp दे वाले दा सारा इशू चल रहा है। तो जनाब जिहड़ा ऑफ एयर कॉल करन दा नंबर है वह भी तुसीं नोट कर लो, सानूं तुसीं कॉल भी कर सकदे हो जिस टाइम कलाम चल रहा होंदा है, तो उस टाइम तुसीं सानूं ऑफ एयर कॉल कर सकदे हो। नंबर साडा है 051 9291 520। यह साडा ऑफ एयर कॉल करन दा नंबर है, इस नंबर ते तुसीं सानूं मैसेज कर सकदे हो, कॉल कर सकदे हो। पिछला जुम्मा सी उसदे विच हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी ताला अन्हु दी हवाले दे नाल गुफ्तगू कर रहे सां। असीं चाहते हैं कि वो जिहड़ा साडा एक
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ और सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਰਜ਼ਦਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ਦਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ਦਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी ताला अन्हु दी तारीख दे विच अशार कहे सन, ते अशाम बिन अब्दुल मालिक इस गल ते नाराज़ हो गया सी क्योंकि उसनूं अपनी सल्तनत का खतरा पै गया सी, या उसनूं खतरा पै गया सी जनाब के इस तरह ना होए कि जनाब लोगों का जहन उन्हां दी तरफ माइल हो जाए तो मेरी हुकूमत या मेरा जड़ा एक जड़ा स्टेटस है कि जनाब एक बनया है लोगों के सामने, या मैनू जी एक इलाके की होंदा ना कि अमीर होंदा है किसी इलाके का, जिस तरह हाकिम होंदा है, तो वो जी छिन न जाए मेरे तो। इस गल उत्ते उसने फर्जदक जड़ा शायर सी उसनूं बकायदा तौर पर गिरफ्तार करके गिरफ्तार करवाया, तो जनाब उस्वान नामी जी जेल है, यह जेल मदीना ते मक्का के दरम्यान है, उस दे विच कैद कर दिता। तो ये मामला जिस टाइम होया तो जाहिर गल है एक टाइम तो बाद फिर जनाब वो जेल चों बाहर आ गए जिस टाइम, क्योंकि कितना जोर ला लेगा एक चीज़ जी उन्होंने उस शायर ने जी बयान कर देती है, वो चीज़ बयान करने तो बाद जिन्हों की मुहब्बत कही है तो उसकी बरकत ये होंगी है कि फिर इंसान अपने जोड़े इरादे ने उस इरादे के मुताबिक ही फिर जिंदगी गुजारना पसंद करता है, चाहे जेल च होवे या बाहर च होए। लेकिन गल यह है कि अगर दिलों गल होए, यानी कि जुबानी कलामी गल ना होए, क्योंकि आजकल जिस तरह मैं अगर एक गल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी गल करांगा कि दावे तो बड़े लोग करते हैं इश्क रसूल दे आशिक रसूल दे, लेकिन अमली तौर पर यह चीज़ां घट ही मिलदियां ने। इसी तरह अहले बैत का भी मामला, क्योंकि नबी ते गिराने की गल है, तो इसके मतलब दावेदार तो है नहीं, लेकिन हकीकी तौर पर वो लोग फिर मुखलिस लोग जो रहते हैं वो तुहानूं घट ही नज़र आएंगे। लेकिन जो जनाब ये साढ़े लिए सोचने का मुकाम है कि जिन्हां दे नाल साडा ईमान मनसूब है, जिन्हां दे नाल साडा ईमान यानी कि मुकम्मल होंदा है, या जिहड़े साडे ईमान दा हिस्सा ने, तो अगर साडी कमज़ोरी होएगी तो फिर तुसीं समझ लो कि जिहड़ा ईमान है फिर वो किस तरह से जाएगा। इन्हां दी मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम वो शायर जेल तो बाहर आ गए तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वाक़े की जिस टाइम खबर मिली कि जनाब एक जोड़ा शायर सी फर्जक का, तो उसनूं इस गल के उत्ते सज़ा मिली कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उत्ते ते अहले बैत दी शान दे विच जेहड़े अशार कहे तो उसनूं जिहड़ी सज़ा मिली। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 12,000 दरहम तोहफातन भिजवाए, उसकी हौसला अफजाई ली। तो जिस टाइम ये तोहफा उस शायर को पेश होया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अच्छा उसके नाल एक रुका भी, यानी कि एक चीज़ है भी लिखी या मैसेज जड़ा पैगाम पहुँचाया कि जनाब मैं इस मामले में मैनू बस माजूर समझना, यानी कि मेरे को जी रकम है सी मैं उस हिसाब नाल तुहानूं भेज दी, अगर ज़्यादा होंदी तो ज़्यादा भी भेज देंदा, ठीक है। तो जिस टाइम ये रकम उस शायर के कोल आई तो उसने ये रकम वापस भिजवाण का सोच लिता, तो अगे उस गुजारिश भी की थी कि ऐ फरजंदे रसूल मैं उमरा ते हुक्मराना दे शान दे विच कसीदे कहंदा रहा, तो मैं समझदा कि यह जिहड़े मैं अशार पढ़े ने यह उस जिहड़ी शान ते कसीदे पढ़न का कुफारा है, यानी कि जनाब मैं जिहड़े अशार पढ़े ने
अहले बैत दी शान दे विच ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ उन्होंने कि फिर शायर ने भी कहा कि नाला मतलब मुख्तलिफ अल्फाज सन कि ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ गैरत ईमानी ਦਾ सबूत भी है सी कि मैं ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਾਲਿਬਗਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ जिस टाइम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ਨੂੰ पता लगी कि फरजक ने ਜਿਹੜਾ ਇਹ पैगाम भेजा है ਤੇ रकम वापस भिजवा दी ਤੇ ਅੱਗੇ इमाम ने ਜਿਹੜਾ मामला फरमाया वो भी बड़ा खूबसूरत है। इमाम ने फरमाया कि ए अबू फारस अगर तू वाकई साडे नाल मुहब्बत करदा है ना ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਕਰ ਫਰਜ਼ਕ ਨੇ ਅਤੀਆ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 12,000 ਦਰਮ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਸਾਨਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਫਰਜ਼ਕ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਕਸੀਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਮ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰ ਅਸਵਦ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ज़ैनुल आबिदीन ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਸਤੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਹਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਾਮ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ज़ैनुल आबिदीन ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਹਜ਼ਰ ਅਸਵਦ ਦੀ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ज़ैनुल आबिदीन ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹਸ਼ਾਮ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ जनाब फरजक नामनी शायर ने किसी ने अगर सवाल किया ना कि कौन हस्ती मुबारक है तो उसने बाकायदा पूरा कसीदा बयान किया कि कौन हस्ती मुबारक है। तो उस तो बाद फिर बाकायदा तौर पर फरजक नूं जेल च पाया गया। तो देख लो कि अगर तुसी अगर अहले बैत की तारीफ करोगे या साहब की गल करोगे या औलिया अल्लाह की गल करोगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो तुहाडे सामने तुसी देखोगे कि बाज़ औक़ात बल्कि
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਜ਼ਰਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਇਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਦਰਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੀਨ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਕਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਾਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗੇ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸੂਫੀ। ਤੇ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 0519291520। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 0519291520। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ Facebook ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ FM 99.4 ਯਾਨੀ ਕਿ 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ Facebook ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਬਾਕੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਇਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਆਇਮਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕਰਾਮਤ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਕਿ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਹੀਫ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਸਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, इतना खौफतारी हो गया बादशाह थे कि तू अगर सज़ा देगा तू, अगर तू इन्हां इस हस्ती मुबारक ਨੂੰ सज़ा देवेगा तो असी तेनू खा जावांगे।
ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਲੀਆ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਅਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਬਰਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਸ ਸੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਜੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਫਜ਼ਲ ਬਰਕਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਲਕੀਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਗੂਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਹ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਇਹ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਗੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤਾਲੁਕ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਿਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਿਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਫ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਸ਼ਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਹਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂ, ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। शरीयत का मतलब अगर आसान अल्फाज असी कहीए तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है, यह शरीयत आ गया। जिहड़ा असी ज़ाहिरी इबादत कर रहे हैं, जिहड़े ऐसी चीज़ां ने जिहड़ी आम रूटीन एक मुसलमान ने करनी है, ठीक है जी, एक आम जिहड़ा मुसलमान है उसनूं कर रहा, आसान अल्फाज गल कर रहे। लेकिन जिहड़ी तरीकत है ना, वो समझ लो कि तुहाडा रूहानी सलूक है। अच्छा, तरीकत का मामला देखा जाए तो अहादीस मुबारका दे विच तुहानूं बड़ी जगह मिलेगा, ठीक है। तो तरीकत दे मिजाज कुछ हो जनाब, तुहानूं भी जनाब इतना एक अलग दुनिया दे विच लिया जाएगा कि तुसी लज़्ज़त महसूस करना शुरू करोगे। जिहड़े साहिब तरीकत लोग होंदे ने वो नमाज की लज़्ज़त बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पर सफ़र कर चुके होंदे ने, रूहानी तौर पर बड़ा अगे जाते हैं। मैं एक तुहाडे सामने मिसाल पेश कर रहा हदीस मुबारका की रोशनी दे विच कि तुहानूं बड़ा इस गल उत्ते बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा कि तरीकत के हवाले के नाल गल जुड़ी है, तो पता लग जाएगा कि तरीकत कितनी अहम है। बारगाह रसालत तो असी अगर देखिए तो सारे कोल बड़ियां मिसालां मौजूद ने। तो बारगाह रसालत दे विच मैं एक वाक़या तुहाडे सामने पेश कर रहा, एक ऐसा वाक़या जिस दे नाल तुहानूं पता लग जाएगा तरीकत दे विच या तरीक़े का ताल्लुक कितना अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम मिराज शरीफ दे सफ़र शुरू करन लगे सन, तो जिस टाइम आप मक्का दे जनाब जरा खाना काबा दे मुकाम उससे करीब सन, तो आप मुख्तलिफ इससे उत्ते रवायतां ने, मैं मुकम्मल करांगा, लेकिन एक रवायत दे विच है कि आप इस हालत दे विच सन कि जिस इंसान जिस तरह होंदा ना सो भी रहा होंदा तो नींद का गलबा भी होता है, ठीक है। बाज़ जगह शायद मैनू याद आ रहा है कि इस तरह मैं पढ़िया सी कि आपने
अपनी कमर मुबारक नूं लगाया होया सी। ठीक है, तो हुण खाना काबा दे नाल कोई जगह सी या किस जगह सी अल्लाह वाला मेरे जहन च नहीं आ रहा। बहरहाल आपने अपनी कबर मुबारक दे नाल टेक लीती हुई सी ते कबर मुबारक लगाई हुई सी आपने। ठीक है, तो वो पत्थर सी या दीवार सी अल्लाह वाला। ठीक है जी, तो फिर आप जनाब आज आप आराम फरमा रहे सन। तो बाज़ जगह मैं पढ़िया कि आप बाज़ का मतलब आप उस हालत दे विच सन जिस हालत दे विच आप जिस तरह सोने वाली हालत भी सी ते नींद वाली हालत उसके दरम्यान आप सन। तो आपने देखा कि 3 लोग आ रहे हैं तो मुख्तलिफ कद दे लोग ने। उन्हें चो एक ऐसा शख्स भी सी जिसका कद दरम्याना सी, यानी कि उन्होंने दोनों के दरम्यान वाला शख्स। तो वो आप दे कोल आया तो आप दा सीना मुबारक दा हिस्सा चाक किया गया तो आप दा जिहड़ा सीना मुबारक सी उसनूं जम दे नाल धोया गया। ठीक है, हुण इत्थे गल समझण वाली है। ठीक है, ਇਹ ਧੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਚਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਛੁਪੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ रूहानियत के हवाले दे नाल चीज़ां ने इससे जुड़ियां ने। ठीक है, क्योंकि जेड़े अहले तरीकत लोग ने वो समझते हैं कि सीना मुबारक दे विच कितने राज छुपे ने। एक मैं राज की गल अगर सुना दें, हज़रत सुल्तान बहू की ज़ुबान मुबारक तो आप फरमाते हैं कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन मेरे मुर्शिद लाही हूँ, मन मेरे मुर्शिद लाई हूँ। ए चंबे दी बूटी मेरे मन दे विच, ए मन जिहड़ा दिल है यह भी सीने दे अंदर आंदा है। ठीक है, तो यह सीना मुबारक के बड़े फजाइल ने। ठीक है, तो शरीयत भी ज़रूरी है, तरीकत भी ज़रूरी है। इसी सीना मुबारक दे विच मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम तो फैज़ बरकत हासिल होंदे ने। अहले तरीकत लोग इसनूं जानते हैं। तो मैं एक और हदीस मुबारक तुहाडे सामने पेश कर दियां। एक साहबी रसूल सन जिस मैं हदीस मुबारक मुहम पेश करांगा कि वो गुसल फरमा रहे सन तो आप बेहोश हो गए गुसल फरमाते तो ये खबर पहुंची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप गए तो आपने जड़ा जुब्बा पाया हुआ सी। ठीक है, उस आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जुब्बे के उत्ते आपने अपना हाथ मुबारक रखा। जिस टाइम हाथ मुबारक आपने यानी कि सीने मुबारक जड़ा सी उन्होंने साहबी दे सीने मुबारक उत्ते आपने हाथ रखे। जिस टाइम हाथ मुबारक आपने रखा तो उस साहबी उठ के बैठ गए। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक सीने दे उत्ते रखा। ठीक है, हुण इस उत्ते किहड़ी गल समझ आंदी तो मैं तुहानूं दस रहा कि जिहड़े सीने दे विच बड़े राज महफूज ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जड़ा फैजान सी अपनी जड़ा फैज़ सी वो हाथ मुबारक जिस टाइम रखा तो उस इस हाथ रखने के नाल साहबी उठ के बैठ गए सन। तो मैं बड़ा मतलब ये चीज़ां जिस टाइम सामने आंदियां ने तरीकत के बड़े ऐसे असबाब ने जिहड़े इंसान परेशान हो जाता है। तो वो साहबी जिहड़े बेहोश होए सन उसकी एक वजह यह सी कि आप नूं नज़र लग गई सी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र जिहड़ी लगना बड़ी खतरनाक चीज़ आंदी इस मफहूम है। ठीक है, तो ये इस दस्या सी। लेकिन नज़र दे जिहड़े असरात सन या जिहड़ा नज़र तो बाद जिहड़े बेहोश होए सन तो आपने जिहड़ा हाथ मुबारक रखे सी उसकी बरकत नाल उठ गए सन। तो मैं इसनूं इस तरह भी लेना कि जिस टाइम आपने हाथ मुबारक रखा तो जिहड़ा सीना मुबारक सी वो बाकायदा तौर पर कितना मुनव्वर हो गया होगा। ठीक है, ये हदीस मुबारक दे विच भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई है कि अल्लाह मेरे सामने भी नूर कर दे, मेरे पीछे भी नूर कर दे, मेरे उत्ते भी नूर हो जाए, मेरे थल्ले भी नूर हो जाए, मेरे अंदर भी नूर हो जाए। मैनूं ये गल दसो जिसके अंदर भी नूर हो जाएगा तो वो कितनियां
ऐसी चीज़ां देखेगा ਜਿਹੜੀ अजायब ने, ठीक है, ਜਿਹੜੇ राज ने, ਜਿਹੜੇ ऐसे मामलात ने ਜਿਹੜੇ छुपे हुए राज ने, वो भी आया हो जाते हैं। तो यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिजान मुबारक है कि जड़ा असी तरीकत दे वाले दे नाल इस टाइम बहुत सारियां इस वेले जनाब बहुत सारियां तरीकत दियां जड़ियां फैज़ बरकात ने वो लुट रहे हैं। लेकिन एक गल है कि तुसी तमाम अहले जड़े तालिब लोग ने, यानी कि मैं ऐसे लोगों को कहूँगा अहले तरीकत लोग ने या अहले तरीकत नाल मुहब्बत रखने वाले लोग ने, उन्होंने मैं यही अर्ज़ करांगा कि अपने जनाब रूहानी सफ़र लई तुसी मेहनत करो, तलाश विच लाजमी रहो तो रूहानियत सीखो, ए सलूक दे मामला सीखो, ए रूहानियत दे मामला सीखो। जिक्र करन दा तरीका तुहानू आना चाहिए। सूफिया किस तरीके दे नाल अल्लाह अल्लाह करते सन, वो तरीका तुहानू पता होना चाहिए। जिक्र अल्लाह किस तरह करीदा, जिक्र कल्बी की होंदा है, ये इस ते काम करो तो अल्लाह अल्लाह दा जिक्र सीखण लई तुसी किसी भी अल्लाह दे कोल बैठोगे तो अगर अल्लाह करन दा अल्लाह करन दा तुहानू तरीका दसेगा कि अल्लाह अल्लाह करन दा यह तरीका है, तो उस तो बाद फिर इस दे नाल अगे बड़ी बहुत ऐसी मनाजिल ने जिहड़ियां तय करवांदा है। तो ये सीखना ज़रूरी है। तो अगर तुसी वो कुरान हकीम दे विच ऐसा मफहूम इस तरह कि अगर तुसी अल्लाह दे मुतल्लिक कुर्बत हासिल करना चाहते हो तो अहले इल्म कोल जाओ। इत्थे अहले इल्म तो मुराद वो लोग ने जिहड़े सही माने दे विच औलिया अल्लाह दी सफ़ां दे विच औलिया अल्लाह विच शुमार होंदे ने। ते अपना जिहड़ा जिंदगी दा जिहड़ा मामला है तुसी इसनूं तुसी ठीक करना है। तो ठीक किस तरीके नाल करना है कि अल्लाह अल्लाह करन दा जिहड़ा मामला है वो तुसी आम करो। खाली एक वेले एक हफ्ते दे विच एक घंटा नहीं बल्कि अल्लाह अल्लाह जिक्र जिहड़ा इस अंदाज विच करो कि जनाब दिन रात अल्लाह अल्लाह दा जिक्र करो। कुरान हकीम दे विच भी अल्लाह ताला ने फरमाया मफहूम करांगा कि जिक्र करो अल्लाह ताला दा सुबह ते शाम, दिन रात यानी कि कर लो सुबह ते शाम। मैं समझदा कि अगर सुबह शाम का जिक्र हो गया तो समझदा कि जिक्र करो, बंदा फिर करता ही रहे। अल्लाह ताला का जिक्र करना वाजिब है, साढ़े उत्ते फ़र्ज़ है। तो इतना फ़र्ज़ है कि समझ लो कि जिस तरह मछली एक पानी तो बगैर नहीं रही, साढ़े तो उस तो भी ज़्यादा ज़रूरी है कि असी अल्लाह का जिक्र करिए तो अल्लाह ताला दी मोहब्बत तो अल्लाह ताला दी कुर्बत हासिल करन दे उत्ते असी गामजन रहिए, उससे उत्ते काम करते रहिए। उससे यही साड़ा फिक्र होवे कि अल्लाह ताला नूं राज़ी किस तरह करना है तो अल्लाह का जिक्र किस तरह करना है तो उसकी रज़ा दे उत्ते राज़ी किस तरह रहना है। तो हुण तुसीं सुनोगे एक और कलाम तो उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर परत के असी वापस आवांगे तो फिर अपनी गलबात इसमें कंटिन्यू रखांगे। तो तुहाडा जिहड़ा साडा मैसेज करन दा सिलसिला है उस मैं तुहानूं पहले भी अर्ज़ कीती है कि साडा अज WhatsApp ते इशू आ रहा है तो तुसीं सानूं फेसबुक उत्ते सानूं तुसीं मैसेज कर सकते हो। साडा जिहड़ा फेसबुक दा पेज है तुसीं सर्च करो FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी, तुसीं उस पेज उत्ते जाके सानूं मैसेज कर सकते हो तो अपना जिहड़ा मैसेज है लाजमी उत्ते लिखो ताकि असी फिर तुहाडा जिहड़ा मैसेज है वो भी पढ़ भी सकीए। तो फिर सानूं खुशी भी होती है कि जनाब इस जुम्मे तुसीं सानूं सुन रहे हो, पिछले जुम्मे भी अगर सुन रहे सो उस पहले भी सुन रहे सो तो इस जुम्मे भी तुसीं सानूं सुन रहे हो। तो अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे तो अल्लाह ताला तुहाड़ियां मुश्किल आसान करे। तो हुण तुसीं सुनोगे जनाब कलाम अगला तो साडा जिहड़ा प्रोग्राम मन सूफी है इसका पैगाम तुसीं मैं चाहना कि तुसीं अगे शेयर भी करिया करो तो तुहाडे ज़हन च कोई राय होवे तो लाजमी सानूं दिया करो। तो सानूं ऑफ एयर कॉल भी कर सकते हो, वो है साडा नंबर 051 9291 520। दोबारा सुन लो 051 9291 520। जिस टाइम एक कलाम चल रहा होगा तो तुसीं सानूं फिर कॉल कर सकते हो। तो तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी तो साढ़े प्रोग्राम का नाम है मन सूफी। जी जनाब तुहानूं जुम्मा मुबारक होए। तो अलहमदुलिल्लाह साडा जिहड़ा शो है इसका बस एक मेरे ख्याल एक आखिरी जिहड़ा एक सैगमेंट रह गया। तो अल्लाह दा असीं शुक्र इस वाले दा भी अदा कर रहे हैं कि जिहड़ा अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सानूं तौफीक दी है। तो जिहड़ा साडा शो चल रहा है इस वाले दे नाल अल्लाह ताला दा खास शुक्र है।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬਾਕਿਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਸਸਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ज़हन जिस टाइम आंदा है तो फिर एक दुख यह भी होता है कि यार इन्हां हस्तियां दा तस्करा सानू और करना चाहिए। तो जनाब इमाम बाकिर दे हवाले दे नाल आप दे जड़े एक करीबी साथी ने रवायत करते हैं कि जिस टाइम रात हो जाती सी तो आप अपने और रात ते वज़ाइफ तो फारिग जिस टाइम हो जाते तो बुलंद आवाज़ दे विच आप मुनाजात यानी कि दुआवां कह लो करना शुरू कर देंगे सन। तो आप ये मुनाजात करते सन कि ऐ मेरे महबूब यानी कि अल्लाह ताला दी गल हो रही है, तो ऐ मेरे आका यानी कि अल्लाह ताला दी गल हो रही, क्योंकि मालिक हकीकी तौर पर देखा जाए अल्लाह ताला दी ज़ात है। तो आप फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे मालिक रात आ गई है तो हुक्मराना दा तसरुफ ख़त्म हो गया, यानी कि उन्होंने जी ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है, सितारे आसमान दे विच नमदार हो चुके हैं, तो जी मखलूक है सो चुकी है। तो अपने जड़ा सोन के हवाले दे नाल जिस टाइम इंसान सो जाता है, ज़ाहिरी गल है फिर उसके जोड़े जिंदगी के मामलात ने वो उस जोड़े इबादत ने वो कट जांदियां ने, ठीक है। तो बशरते उस बंदे की इबादत नहीं करती जड़ा रब ताला का जिक्र करते करते सो जाता है, ठीक है, उसका मामला कुछ और है, ठीक है जी। तो आप आगे फरमाने कि लोगों दीयां जिहड़ी आवाज़ां ने वो भी आना बंद हो चुकी हैं, तो उन्हों दी अखां भी बंद हो चुकी हैं, तो जिहड़ी बन्नू मई है वो आराम नाल सो रही है। तो उन्होंने अपने जिहड़े खजाने ने उस उत्ते ताले पा दिते ने, ते नाल खजाने उत्ते पैरादार भी खड़े कर दिते हैं, यानी चौकीदार होंदे ने। ते उन्हां दे नाल जिहड़े लोग जिहड़े दौलतमंद लोग ने उन्हां दे नाल जिहड़े लालच रखते हैं, यानी कि होंदा ना वो जिसको दौलत होंदी है वो बंदा सुबह ही उसके घर पहुँच जाता है। तो आप फरमाते हैं कि वो लोग भी जा चुके हैं, यानी कि जिन्हां दे कोल खजाने सन, क्योंकि वो आप सो रहे हैं तो उन्होंने चौकीदार उस उत्ते हिफाजत कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि वो जोड़े उन्होंने नाल लालच के हवाले दे नाल जिहड़ा ताल्लुक रखने वाले लोग सन वो भी जा चुके हैं, ठीक है। तो ऐ मेरे रब तू जिंदा है, तू हमेशा रहना है, तू देखने वाला है, तू यानी कि तू तकन वाला है, तू जानने वाला है, तू जानने वाला है, ते तेरे लिए जागना, ठीक है। ते मतलब तेरा जरा जागना है वो इस तरह का नहीं है कि तेन मतलब तू मतलब जागया है, तेरी वो नींद वाला मामला है ही नहीं, मतलब तू इस तरह की हालत है तेन ना ऊँग आनी ना ही तू सौंदा है, ठीक है। तो तेरा वो मामला ही नहीं जो एक इंसान का मामला, यानी कि तो इस जागन तो मुराद ये नहीं है कि सो के जागना और सो के उठना, बल्कि या सो के जागना, इसका मतलब ये नहीं सी। इसका मतलब इस तरह लै लो कि इसमें नींद ही नहीं आती, मतलब हर वेले, ठीक है, वो उसी तरह ही है जिस तरह पिछले वेले से अगले उस तो पिछले वेले से उस तो पिछले वेले से, तो उसका अगला वेला भी उसी तरह ही है, ना ही उसमें ना नींद आती है ना ही कोई ऊँग आती है। तो देखो कैसा कुरान हकीम दे विच बल्कि आयतुल कुरसी दे विच तुसीं पढ़ोगे कि रब ताला दे बारे नाल क्योंकि एक गुमान ना कर ले कि सोना तो नहीं है, चलो ऊँग आती होगी, नहीं उसमें ऊँग भी नहीं आती, यानी कि रब तो वो है जड़ा
बेऐब होवे या किसी कमज़ोरी या किसी मुतादी दे मुताबिक ना होवे। ठीक है, तो ये कितनी ज़बरदस्त गल है कि रब वो होंदा है जिहड़ा उसदे मातहत होंदियां ने चीज़ां। ठीक है, वो सारी चीज़ां दे उत्ते कुदरत रखता है, नींद उत्ते भी वो कुदरत रखता है। ठीक है, यानी कि किस नूं कितनी नींद आनी चाहिए, किस नूं नहीं आनी चाहिए, ये वो मामला जानता है। ये साडा जिहड़ा रब है वो कादिर है हर चीज़ उत्ते, वक्त भी उसके तहत है। ठीक है, तो बहुत सारी जिहड़ी चीज़ां असी तस्करा करना शुरू करांगे तो सानू यही पता लगेगा या सानू यही बार बार जवाब हो रहा होगा कि इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ उत्ते कादिर है। तो आपने अगे रब ताला दे अगे दुआ कर रहे थे, मनाजात अपनी पेश कर रहे सन कि यार रब तू तो हमेशा रहने वाला है, तू देखने वाला है, तू जानने वाला है, ते तू जानने वाला है, ते तू जड़ा बंदा तेरे मुतलिक ए गल ना मने, ठीक है, तो वो किसी नेमत का फिर मुस्तक हो ही नहीं सकता। यानी कि तेरी सिफात जड़ियाँ ने है, अगर इसका इनकारी हो जाएगा तो वो किस नेमत का मुस्तक होएगा। तो ए मेरे माबूद, कोई भी शै तेनू काम करन तू रोक नहीं सकती, रात होवे दिन होवे, तेरे उत्ते इसका कोई असर नहीं। ये तो असी इंसान है ना, साढ़े लिए वक्त है, तो वो वक्त की पाबंदी रब उत्ते नहीं, उस तू पा के, क्योंकि वो रब है। ठीक है, तो इस तो अलावा जी अगे फिर आपने गुफ्तगू फरमाई कि ए रब तेरी रहमत दे दरवाजे दुआ लई खुले हुए ने। ए मैं किस हस्ती की गल कर रहा, इमाम बाकिर की गल कर। आप देखो कि ए हस्ती मुबारक कितना उच्चा मुकाम, तो रब ताला दे सामने कितनी आजी, तो अल्लाह माफ़ करे असी कितना रब तो मंगते हैं। यार सोचण का मुकाम है साढ़े लिए कि असी रब ताला तो कितना मंगते हैं। इन हस्तियों ने की पैगाम सानू दिता है कि रब ताला दे नाल जुड़ जाओ, तो सब तो ज़्यादा जिसका हक है वो रब ताला है। सारे हकूक अपनी अपनी जगह ने, लेकिन सब तो ज़्यादा हक शदीद मुहब्बत अल्लाह ताला दे नाल है, उस दे नाल ताल्लुक मजबूत करो। इस दे विच तुहानू एक और गल भी मिल जाएगी, सानू एक और गल भी मिल रही है कि इन हस्तियां दी रातां कितनियां खूबसूरत सन, कितनी सुपीरियर सन, कितनी कमाल सन, हैं जी, कि ये रात दा इंतजार कर रहे हैं कि रब ताला दे नाल असीं जिहड़ी दुआ करनी, मनाजात करनी है, तो वो इस हिसाब विच करनी है कि कोई रुकावट वाला सिलसिला ना होए, कोई दुनियादारी वाले मामलात ना होण। तो अल्लाह माफ़ करे कि असी अपने हाल देखिए, तो साड़ी आदत यह है कि असी ताजत तो दूर फजर की नमाज भी साढ़े तो रह जाती है। नौज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। मैं हूँ बड़ा दुख होता इस गल, तो सानू चाहिए कि अपनी नमाज़ा की हिफाजत करन, तो कभी 3 बजे 4 बजे उठ के ताजत पढ़ो, तो रब ताला दे नाल खुल डुल के गल्लां करो, मनाजात पेश करो, तो बेशक उसकी तारीफ जितनी करोगे वो घट है, तो उसकी हमदो सना करो। मैं एक हदीस मुबारका दे विच एक गल पढ़िया, उस तो बाद फिर मैं मैसेजेस भी जोड़े आए ने उसमें भी पढ़ांगा कि जोड़ा एक मैदान होएगा, मैं मुफहूम कर रहा इस हदीस मुबारका दा, तो रब ताला आवाज़ लाएगा, ठीक है, कि किधर गए ने वो बंदे, ठीक है, जोड़ा मेरा जिक्र करते हैं। ये रब ताला सानू शान दिखा रहा है। रब ताला तो जानता है कि ये दसन लई कि ए बंदे मेरे जिक्र करते सन, वो सामने आ जाए, ठीक है। तो उस जरा 3 चीज़ां दे मतलब रब ताला पूछेगा, तो जी आखिरी चीज़ 3 च एक आखिरी चीज़ सी कि किधर गए ने वो बंदे जिहड़ी मेरी हमदो सना करते सन। अल्लाह अकबर। तो ए देखो मैं इस चीज़ में देख के कि ये देखो ए हस्ती मुबारक अल्लाह ताला दे कितनी हमदो सना कर रही है। तो जिस टाइम रब ये पुकारेगा तो उसके विच साडे इमाम बाकिर भी मौजूद, और भी इमाम साडे इमाम मौजूद होणगे, तो इमाम बाकिर भी उन्हां दे विच मौजूद होणगे। अल्लाह अकबर।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा जनाब कि पता नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यार रिश्ता टूट गया तो पता नहीं की बनेगा, लेकिन हकीकत ये है तुसी हफ्ता दूर रह के देख लो, ਤੁਹਾਡੇ सामने हकीकत सारी सामने आ जाएगी। ਸਾਡੇ सामने मिसालां मौजूद ने कि कितने लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं। अच्छा, जनाजे दे विच ही अजे जनाजा हो नहीं रहा होंदा ते पिछे ही जनाब दुनियादारी दी गल्लां चल रही होंदियां ने। जनाजा पढ़न तो बाद देख लो कि 50% तो ज़्यादा लोग अगे पिछे अपनी मुसरफियात दे विच चले जाते हैं, तो उन्हें दे विच कितने ऐसे लोग भी मौजूद ने होंदे ने कि जिन्हां दे नाल उस बंदे दा बड़ा वक्त गुजरिया होंदा है, ठीक है, तो लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत या किसी वजह के तहत वो कब्रस्तान तक दफनान नहीं जाता। मतलब दुनिया दे विच तुसीं देखो कितनी दूरियां शुरू हो जांदियां हैं, तो तुसीं की समझदे हो कि हफ्ते बाद वो बंदा तुहाडे कोल कबर दे आएगा। मैं जरा सीधी गल जिहड़ी कर रहा कि दफनान तो बाद आएगा, चलो ठीक है, एक किसी ना तुसीं खैर करदे हो, दुआ दा सिलसिला करदा, लेकिन मैं वैसे तुहानूं अर्ज़ कर रहा कि दुनिया दे विच इतना इंसान मगन हो जाता है दुनियादारी दे विच कि फिर इंसान अगर जिक्र तो भी दूर हो जाए तो नमाज तो भी दूर हो जाए, तो जिहड़ा हिसाब असी कबर दे विच भी देना है, हशर दा भी ते जन्नत दे विच भी सानू दस दिता गया है कि जिहड़ा बंदा नेक अमाल करेगा वो जन्नत दे विच जाएगा, तो उस दे विच भी दर्जात होणगे। तो खैर सानू चाहिए है कि अपने अमाल जिहड़े हैं ना वो सिद्धे करना चाहिए सानू, अपने असीं मिल के अमाल अपने सिद्धे करिए तो रब नूं राज़ी करिए, तो रब ताला सानू उस रस्ते ते चलाए कि जिस रस्ते दे उत्ते रब दा इनाम है, उनका खात फजलो करम है। तो सानू चाहिए अपनी आखरत की फिक्र करिए कि बरोज़े मैशर अल्लाह ताला सानू शर्मिंदगी तो बचाए। सानू अज जिन्हां लोगों ने मैसेज किया उन्होंने असी तुहानूं पहले अर्ज़ किया सी कि जिहड़ा साडा WhatsApp दा नंबर है वो थोड़ा उस प्रॉब्लम आ रहा है, अज है या पहले तो आ रहा थोड़ा इशू हो जाता है। असीं तुहानूं यही अर्ज़ की सी कि सानू तुसीं फेसबुक दे विच मैसेज कर दो, लेकिन जिन्हां ने मैसेज सानू फेसबुक दे विच कीता असीं उन्हां दा लाजमी जनाब दसांगे तुहानूं। आयशा जफर साहिबा ने तो इन्होंने जनाब सानू मैसेज किया, तो इन्होंने क्या कि जिहड़े मेरे इस मौजू दे उत्ते हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे मौजू दे उत्ते इन्होंने क्या कि 3 जिहड़े साडे प्रमोशन कहते मैं सुने ने, तो इन्होंने मैनू दुआ भी दी। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे, तुसीं सुनदे हो सानू तो अपने मैसेज कर दो, तो अल्लाह ताला तुहानूं उसदा अजर अता करे, अजर अजीम अता करे। तो चौधरी इशफाक साहब ने इन्होंने अस्सलाम वालेकुम लिखा, वालेकुम अस्सलाम। तो इन्होंने कहा कि जुम्मे की फजीलत के उत्ते गुफ्तगू करो तो दरूद शरीफ की फजीलत के हवाले दे नाल। तो जुम्मे की फजीलत तो मैं समझांगे कि जुम्मे की फजीलत तो पहली एक देख लो कि इस दे विच सानू जिहड़ी नमाज जुमा मिली है, तो रब ताला दा सानू इस जुम्मे के दिन फजल के हवाले दे नाल जिहड़ी आयत मुबारक दे विच देख लो कि रब ताला सानू कह रहा है कि अल्लाह दा फजल तलाश करो, जुम्मे की नमाज अदा कर लो। तो जुम्मे तो पहले ये भी रब ताला दस रहा है कि कारोबार छड्ड के तुसी रब की तरफ आना। कितनी वड्डी गल है कि रब ताला की तरफ जाना कितना अहम है, क्योंकि असी सारे जितने भी कलमा गो हाँ, ठीक है, वैसे तो हुक्म सारे इंसानों लिए कि इंसान हो गए, चरिंद हो गए, परिंद हो गए, जितनी भी मखलूकात में कि सानू रब ताला दी शुक्र अदा करना चाहिए, तो उसके हुक्म की तामील करनी चाहिए। तो जिहड़ा जिहड़ा रब ताला सानू हुक्म देंदा है सानू चाहिए उसका हुक्म मन्निए, क्योंकि साडा रब है तो असी उससे रब होने ते राज़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजल करम है, तो अल्लाह ते रब होने ते राज़ी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रसूल होने ते राज़ी हैं, तो दीन इस्लाम उत्ते असी राज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का बहुत खास फजल करम है। तो जनाब जुम्मे की एक तो यह फजीलत हो, दूसरा है कि जुम्मे के दिन गुसल करने का हुक्म फरमाया गया, तो खुशबू लगाने का हुक्म दिता गया, ठीक है जी। तो जेडे मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं जुम्मे की फजीलत होती है। एक मिसवाक शरीफ का भी है कि मिसवाक भी करना
यानी कि करनी चाहिए है। तो यह 3 चीज़ां तुसी कर लो तो मैं समझदा कि बारगाह रसालत दे विचों तुहानूं बड़ी जनाब बहुत एक तुहानूं उत्थे महसूस होएगा बकाया तौर पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इससे उत्ते रजामंदी शाम तुहानूं महसूस होएगी तो आपनूं उस बारगाह तो काफ़ी फैज़ान भी मिलेगा। देखो गल यह कि जितना सुन्नत के करीब होगे उतना ही तुहाडी रूहानी तरक्की होएगी। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर मुनासिब होए तो मतलब बाकर मजबूरी होंदी है एक अलग गल है, लेकिन गुसल जो जुमे दिन लाजमी करो, खुशबू लगाने का एहतमाम करो, तेल सर ते लगाओ, सर में धोओ अच्छे तरीके दे नाल। ठीक है, जेडे बाल ने उसनों तो लाजमी धो दिया करो, क्योंकि जनाब सानू दीन इस्लाम पाक साफ रहने का हुक्म देंदा है। तो जितना इंसान अपनी इस जिस्म की सफाई का ख्याल रखता है तो उस दे नाल फिर जड़ा एक बंदा साथ जड़ा कोल खलोता होंदा है, तुहाडे जिस्म तो अगर खुशबू आ रही होगी, वो खुशबू दे विच तुसीं ये चीज़ महसूस की होगी कि तुहाडे अगर कोई परेशानी होंदी है जिसमें तुसीं अच्छी खुशबू सुनते हो, तुहाडा एक एहसास जिहड़ा होंदा बड़ा तब्दील हो जाना, तुहाडी कैफियत तब्दील हो जाती है। इतनी बरकत है इस ते खुशबू का एहतमाम भी करो, सर भी धोना चाहिए, तेल भी लगाओ, मिसवाक शरीफ की अपनी सुन्नत मुबारक जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी फरमाई है, इसनों अपनी आदत शामिल लाजमी करो। तो मैं मिसवाक शरीफ उत्ते भी इंशाल्लाह एक सोचना प्रोग्राम करके उसे फजाइल उत्ते गुफ्तगू करांगा, जुम्मे के उत्ते भी किया जा सकता है। दुरूद शरीफ के कितने फजाइल ही फजाइल ने, 10 दर्जात बुलंद, गुनाह की माफ़ी हो जाएगी तुहाडी। तो बाकी जड़ा दुरूद जुम्मा है, चलो अज तुसी जिहड़ी गल कीती है उस जिहड़ी गल फरमाई गई है इस उत्ते ही अगर असी देखिए कि जुम्मे की जिहड़ी विच एक इबादत दुरूद शरीफ की यह जिहड़ी बहुत सारी इबादतां विच यह इबादत भी साडे लिए ज़रूरी है कि असी दुरूद शरीफ का एहतमाम करिए, क्योंकि दुरूद शरीफ के विच सब तो पहले असी अल्लाह ताला दी ज़ात दी तरफ साड़ी तवज्जो होंदी है कि ऐ अल्लाह तू भेज दरूद बारगाह रसालत दे विच। ए दरूद दे विच खाली नबी दा तस्करा नहीं है, पहली गल तो ये समझ लो, अल्लाह दी गल होंदी है कि ते अल्लाह नू असी ये अर्ज करने हैं कि ऐ बारी ताला जेड़ा दरूद तू भेजेगा ना वो सब तो अफजल होएगा, जेड़ा रब भेजेगा वो सब तो अफजल होएगा। तो ऐ अल्लाह तू दरूद भेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच। ते फिर असी अपना भी हाज़री लवाने मतलब अपनी जनाब दरूद भेज के असी हाज़री लवाने ते अल्लाह दी ज़ात ते बारगाह रसालत दे उत्ते दरूद भेज रही है, लेकिन असी अपना हिस्सा भी विच शामिल करते हैं। तो देखो रब हो के अपने महबूब नबी दे उत्ते दरूद भेज रहा है, तो अगर असी बंदे हो के ना भेजिए तो अल्लाह माफ़ करे। तो रब ताला ने हुक्म दिता है सानू, तो और सोना नबी कितना सोना होएगा जिसके उत्ते रब खुद दरूद भेजता है, तो उस नबी का रब कितना सोना होएगा तुसी तसव्वुर कर लो। जिसका नबी इतना सोना है तो उसका रब कितना सोना होएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो दरूद शरीफ जनाब ज़रूरी है। तो दरूद जुमा जड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, ए दरूद शरीफ 80 बार तुसी पढ़ो। तो जनाब जुमे की नमाज तो बाद, फर्ज नमाज तो बाद, सलाम फेरन तो बाद तो तुसी उठना नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ के उठना है, यानी कि फ़र्ज नमाज तो बाद सलाम फेरो तो 80 बार दरूद शरीफ पढ़ोगे। तो दरूद शरीफ पढ़न तो बाद इसके जोड़े फजाइल ने तुसी सुन लो कि बारगाह रसालत ने फरमाया कि 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। ये कितनी बड़ी फजीलत है। तो जनाब हमजा भट्ट साहब ने अहले बैत लिखा, अहले बैत के वाले दे नाल कि अहले बैत उत्ते दरूद भी होवे सलाम भी होवे। बिल्कुल जी, अहले बैत उत्ते दरूद भी होवे सलाम होवे तो आप दे उत्ते बरकतां भी नाज़िल होण। तो बेशक जी, तो साढ़े ईमान दा हिस्सा है जी दरूद भेजना। बहुत ज़बरदस्त लिखा है इन्होंने जनाब यूनुस तनोली साहब ने, यानी कि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम के वाले दिन इन्होंने तारीफ़ की है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तो ज़मीरुल हसन साहब इन्होंने लिखा है कि शो के वाले दिन यानी कि तारीफ़ की थी। तो जनाब तुहाडा बहुत शुक्रिया। हसते वसदे रहन वो लोग जनाब जिहड़े सानू दुआवां याद रखते हैं, सही माने दे विच जिहड़ा सानू एक
ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੈਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਖੈਰ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਖੈਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।